वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट और वित्त मंत्री पेपरलेस आम बजट पेश करेंगी। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद है और कोरोना संकट से उबर रहे उद्योग सेक्टर को भी उम्मीदें हैं। स्वरोजगार के लिए विशेष टैक्स छूट संभव है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च बढ़ने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो ये बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आज पेश होने जा रहा है आम बजट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आवंटन बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन पर बढ़ सकता है आवंटन। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में महिलाओं को विशेष सुविधा भी संभव है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों पर खर्च बढ़ने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। किसान रेल और कृषि उड़ान योजना पर खर्च बढ़ सकता है। कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ संभव है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है होटल सेक्टर को राहत मिल सकती है क्योंकि व्यवसाय चौपट हो गए थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों पर खर्च बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। पर्यटन सेक्टर को विशेष पैकेज भी दिया जा सकता है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पर खासा असर पड़ा था। हेल्थ सेक्टर को ज्यादा पैसा दिए जाने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार छूट दे सकती है। फार्मा रिसर्च पर भी सरकार खर्च बढ़ा सकती है। फ्री वैक्सीनेशन के लिए कोविड सेस संभव है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे सामने आ चुका है तो काफी हद तक चीजें साफ हो जाती हैं, एक इंडिकेशंस मिल जाते हैं, लेकिन लखनऊ की जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि कैसा होगा ये बजट? देखिए, बिल्कुल आम बजट को लेकर चूंकि राजधानी लखनऊ के तमाम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वाराणसी से। ऐसे में राजधानी लखनऊ के तमाम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए बहुत कुछ होगा। हम सीधे लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है कि बजट में क्या कुछ खास रहेगा? अब की बार बजट में लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी कोरोना काल के नाते बहुत उम्मीदें लगी लोगों की। हर तरह से महंगाई कम होगी और करदाताओं को जो कर देते हैं उन्हें सुविधा मिलेगी। ये विशेष रूप से लोग आशा लगाए बैठे हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से भी निवेदन है और अब हम लोगों को प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई कम करे और क्या कहते हैं लोगों को कर में बहुत छूट मिले, सारी सुविधाएं बढ़ें और बुजुर्गों को ज़्यादा ख्याल रखें। आज क्या कुछ जो है आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि वित्त मंत्री जो है आज कुछ नया, कुछ रियायत देंगी? विशाल जी, सर्वप्रथम मैं जी न्यूज को आभार प्रकट करता हूं कि इतना सुबह सुबह कोहरे की ठंड में आप लोग निकले और जनता की राय जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पूरी दुनिया जो है पिछले साल 2020 में कोरोना काल से जूझ रही है। ऐसे में बहुत सारे व्यापारी वर्ग हैं जो कोरोना काल से बहुत पीड़ित रहे हैं। जो सरकारी नौकर रहे हैं उनको तो तनख्वाहें, पेंशन सब मिल ही रही है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग हो इतना त्रस्त हो गया है, बिजनेस बंद हो गया, सारी चीज़ें उसकी फ्लॉप हो गई है, ठप हो गई हैं। तो व्यापारियों को कोई राहत सरकार को जरूर देनी चाहिए क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छा शिक्षा मिले, इस सब पे ध्यान देना चाहिए। व्यापारियों को मिलना चाहिए। कुछ और भी सीनियर सिटीजन, क्या कुछ आपको लगता है कि इस बार के बजट में खास रहेगा? बिल्कुल, ये बजट मोदी का बजट है और राष्ट्र की शान की बात है। हर तरह के माहौल से जब मोदी ने हमको उबारा है तो निश्चित है कि हमको राहत मिलेगी, कर से भी राहत मिलेगी, हर चीजें सस्ती मिलेंगी, सब कुछ सुलभ होगा क्योंकि देश को बड़े ऊंचे उड़ान करना है तो उसको कुछ न कुछ करना है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि इस बार के बजट में? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ऐसा बजट हो जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को राहत पहुंचे, उस टैक्स में रिलैक्सेशन हो और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगाई कम हो, क्योंकि सबसे बड़ा बजट की मार जो होती है वो निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों पर ज़्यादा पड़ती है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ नया होगा? सरकार क्या कुछ रिबेट दे सकती है? नहीं, बिल्कुल रिबेट देगी इस बार सरकार, जरूर देगी,
क्योंकि जो भी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे, लोगों को काफ़ी कट करके सैलरी वगैरह मिली है, तो काफ़ी वो भी परेशान है, उनके बच्चे भी परेशान हैं, उनके परिवार भी परेशान है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री जी काफ़ी कुछ अच्छा इस बार बजट पेश करेंगे और साथ में किसानों का भी ध्यान रखा जाएगा इसमें। तो देखिए, ये तमाम वर्ग के लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार के बजट में बहुत कुछ खास होगा। और कुछ और भी लोग, अच्छा, सीनियर सिटीजन को लेकर कि क्या आपको लगता है कि कुछ इस बार विशेष हो सकता है? भाई सीनियर सिटीजन कर दे रहा है तो चिंतित है सीनियर सिटीजन कि उनको कर में राहत मिले कम से कम। अभी तक तो हमने टैक्स दिया है सर्विस के दौरान, अब जब हम रिटायर्ड हो गए हैं तो हमको राहत मिलना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। और भारत को महान बनाना है तो हम लोगों को भी साथ लेना है ताकि हम भी जय जयकार करते रहें। ट्रेन को लेकर कुछ है, क्योंकि ट्रेन में रियायत देने की बात हो रही थी, क्योंकि अब कुछ जो रियायतें खत्म की गई थी सीनियर सिटीजन को, इसको लेकर कुछ लगता है कि रेलवे में कुछ रियायत होगी? अब की बार पूरी उम्मीद है कि रेलवे में काफ़ी सुविधा मिलेगी और जो आने जाने की सुविधा है, आने जाने जो बंद है, अब तक बहुत लोग परेशान हुए, इसकी सुविधा बढ़ाई जाए और लोगों को रिजर्वेशन में कुछ राहत दी जाए, नहीं तो लोग परेशान हैं इससे। देखिए, ये तमाम लोग हैं और इनका कहना है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें राहत की बात आ रही है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स का मामला हो या मध्यम वर्गीय परिवार का मामला हो। हर कोई ये चाहता है कि इस बार के बजट में उनके लिए कुछ खास हो और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं। कुछ और भी लोग भी हैं, चूंकि लगातार हम बात कर रहे हैं तो जानने की कोशिश करते हैं इस बार के बजट में क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ खास रहेगा आप लोगों के लिए? सर मेरे हिसाब तो ये लगता है कि इस बार का बजट गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजों पे फोकस करेगी कि जिससे कि गवर्नमेंट का खुद का रेवेन्यू बढ़ सके, क्योंकि लॉकडाउन और बाकी चीजों के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू ओवरऑल घट गया है। तो अलग अलग वर्गों को अलग अलग उम्मीदें हैं, इस तरीके का कर दिया है। इस बजट से देखना होगा क्या कुछ निकलता है पिटारे से। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और चलिए नोएडा का रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आर्थिक सुधार के लिए क्या कोई वैक्सीन आएगी बजट की? क्या सोच रही है नोएडा की जनता? मैं उनसे ही पूछ लेता हूं कि आप सही कह रही हैं कि आर्थिक सुधार के लिए क्या कोई वैक्सीन जो है सरकार की तरफ से, और जब वित्त मंत्री अपना पिटारा लेकर के पहुंचेंगी वहां पे तो वित्त मंत्री के पिटारे में क्या रहेगा ये देखना होगा। और जनता भी इस बार काफी उम्मीदें लगाई बैठी हुई है, क्योंकि जनता को सीधे तौर पे लगता है कि कई चीजें हैं कि चाहे वो टैक्स स्लैब हो या, क्योंकि हमने जब बात किया था टैक्स स्लैब से लेकर के बात किया उन्होंने, इन्फ्लेशन को बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, नौकरियां गई, इन सभी चीजों को लेकर के लोग बात करते हैं। हमारे साथ जनता है, हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर में क्या इन लोगों की उम्मीद है। क्या करते हैं आप? मेरा नाम रवि है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कोरोना के टाइम से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं हम लोगों के बीच में, जैसे कि जॉब्स नहीं है लोगों के पास, इस समय हमारे पास भी जॉब नहीं है, हम लोग परेशान हैं। और टीडीएस का भी एक इशू आया है कि आप अपने टैक्स जमा कराएं, और जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो टैक्स कैसे जमा करेगा। और जहाँ तक बच्चों की फ़ीस के बारे में भी है कि स्कूलों ने काफ़ी तंग किया है कि स्कूल की फ़ीस को भी माफ़ किया जाए, जिससे कि जो है मध्यम परिवार जो हम जैसे लोग हैं वो उन पे आर्थिक बोझ ना पड़े। अगर सरकार चाहे कि कुछ रिबेट फ़ीस के ऊपर दिया जाए, जिससे कि उनके जो है फ़ीस टाइमली जमा हो सके, स्कूल प्रेशर ना बना सके। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यही कहा गया है कि कुछ लोगों की ESI जमा नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से उनको मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो आदमी जॉब छोड़ के चला गया है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो जब जॉब पैसा नहीं, तो अगर आदमी बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाके अपना इलाज कराए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर से। ये बताइए कि उम्मीद क्या है आपको, क्या चाहते हैं कि सरकार क्या इसको, कि बजट आज पेश किया जाएगा जी, तो बजट से उम्मीदें रहती हैं आम आदमी को? बजट से हम लोगों की सबसे ज़्यादा उम्मीदें स्वास्थ्य को लेकर है। जिस हिसाब से पेंडेमिक आई और जिस हिसाब से सरकार ने हालांकि काफ़ी हद तक इस पेंडेमिक में मेडिसिन को लाकर राहत तो दिया है, लेकिन जो मध्यम तबके के लोग हैं इस पेंडेमिक में बहुत परेशान हुए, खास करके जो मध्यम तबके के लोग हैं। निचले तबके को तो सरकार ने दे दिया, राशन दे दिया, ये दे दिया, ऊंचे तबके के लोगों ने अपने पास संचित धन से कर लिया, लेकिन जो मध्यम तबकी थी वो पेंडेमिक के समय बहुत बुरे हालात से गुजरी है। ना ही उनके पास रहने को अब जगह है, किराया भी देना है, उनको जॉब चली गई, उनकी बच्चों की पढ़ाई हो या ना हो, फीस आपको देना ही है। तो अगर मध्यम तबके के लिए सरकार अगर कुछ लेके आती है तो उसके लिए स्वागत होगा। और रही बात टैक्स स्लैब की, तो अभी तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, कमाया ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा सरकार। इसके बारे में खास करके मध्यम तबके के बारे में सोचे। सब सिर्फ सारी सरकारें जो है मिडिल क्लास के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचती, या तो ऊपर की सोच लेती है या नीचे की सोच लेती है। बीच वाले ना इधर के होता है ना उधर के सोचते हैं। सबसे ज्यादा मारा जाता है मध्यम तबका।
तो उम्मीद है इस बार की कुछ अब सरकार क्या करती है इसके बारे में तो अब देखने के बाद ही पता देखने चलेगा। के बाद क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार जब वित्त मंत्री अपनी पिटारा लेकर के वहां बिल्कुल, तो खास तौर पर अगर हम देखें तो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असर कोरोना के वक्त में उन्हीं पर पड़ा है। राहुल, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो चलिए देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, इस बार पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सब कुछ पेपरलेस हो चुका है, ऑनलाइन सब कुछ हुआ है और सिर्फ जो सदस्य हैं उनको सॉफ्ट कॉपी ही मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन देहरादून की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर हम देखें कोरोना वक्त में तो मिडिल क्लास पर पड़ा है। दिव्या, बिल्कुल, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर बात हो तो बजट की चर्चा करना भी लाजमी है। और ये जो बजट है, ये बजट यही बताता है कि साल भर जेब ढीली रहेगी या जेब में हल्कापन भी महसूस होगा। बिल्कुल, आपको एक तो सीधी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ दिखाते हैं कि राजधानी देहरादून में जिस तरह से सुबह सवेरे लोग जिम में पहुंचते हैं और जिम के साथ में स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के बाद बिल्कुल बात आती है बजट की। तो यकीनन अब हम बजट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, चाहे वो वैक्सीन की हो, चाहे वो उनके जीवन से रोजमर्रा से जुड़े सामान की हो। तो सर, आज का जो बजट है, आप वो किस तरह से क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद है? जी, पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को जी न्यूज़ के मेरा नमस्कार। मेरे को तो एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि जो इस साल का बजट है वो ऐसी स्कीम निकाले कि युवाओं को नौकरियों का अवसर मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। जिस तरीके से हमारा कोरोना काल चला है उसमें काफ़ी नौकरियां गई हैं और जो नए नए अवसर, जो हमारे नए हमारे युवक हैं जो कॉलेजेस से निकल रहे हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़, जो एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए, वो कोरोना के चक्कर में उनको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आप वैक्सीन को लेकर भी कुछ सोचते हैं? जी, वैक्सीन को लेके मेरा यही है कि वैक्सीन हमें लगानी चाहिए, हमारे देश की वैक्सीन है, हमें उसको मौका देना चाहिए। आप बजट के लिए क्या सोच रही हैं, क्या होना चाहिए? सर, इस साल के बजट में तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और जॉब सेक्टर्स, जिसमें बहुत से लोगों ने जॉब अपना लूज़ किया है, उनको थोड़ा बेनिफिट और रिबेट मिले। हेल्थ केयर सेक्टर में तो स्पेशली ज़्यादा बेनिफिट्स लोगों को होने चाहिए। हेल्थ केयर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स डेफिनेटली आने चाहिए सर। फिटनेस पे ज़्यादा फोकस है, आप भी जिम में आई हैं, तो जिम को लेकर क्या सोच रही हैं? जिम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से फास्ट लाइफ आज जा रही है, सो फूड की भी कोई क्वालिटी नहीं रह गई है आजकल। सो डेफिनेटली हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आज बजट आ रहा है, क्या अवसर बढ़े, इसके साथ ही बेरोजगारी दूर हो, गवर्नमेंट ने जो सोचा और खास तौर पर फोकस हेल्थ के सेक्टर में रहे, इस तरीके की मांगे देहरादून से हम देख रहे हैं। रामानुज और आप सभी सहयोगी बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो लगातार अब देखना होगा कि किस तरीके से जो उम्मीदें लोग जता रहे हैं उस पर कितना खरे उतरती हैं वित्त मंत्री। महाकवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।